दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करके ही मानेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को गद्दी से उतार कर ही मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार विपक्ष को गोलबंद करने के लिए एक्टिव हुए हैं, इससे पहले शायद ही आपने उसको कभी ऐसा करते हुए देखा होगा। जी हाँ, एक एक करके विपक्ष के नेता से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करके गोलबंद करके आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। जी हाँ, आपको बता दें कि भाजपा के खिलाफ देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी सफलता मिली है। जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर के भाजपा को हराना है ही हर हाल में। जब ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सब मिलकर के लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, बाकी बातें हम लोग तो आगे तय करेंगे, इस मौके पर हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम सामूहिक रूप से मिलकर के काम करना चाहते हैं और भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराएंगे, जब विपक्ष से प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार से बस एक ही निवेदन किया है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, अगर हम बिहार में सर्वदलीय बैठक करते हैं तो फिर हम तय कर सकते हैं कि हमें आगे कहां जाना है, लेकिन सबसे पहले हमें यह संदेश देना होगा कि हम एक हैं। जब मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं चाहता हूं कि भाजपा जीरो हो जाए। जी हां, आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिले, ये हम चाहते हैं। मीडिया के समर्थन और झूठ से वे बड़े हीरो बन गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ हम साथ आएंगे और लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस हो या फिर कोई भी दल हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे और उनको जीरो पर ला आकर के आउट करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों की इच्छा और पॉजिटिव बातचीत हुई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अब पता नहीं ये भाजपा इतिहास बदल देंगे या फिर क्या कर देंगे, यह सभी को सतर्क रहना है, इसीलिए हम सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार हम भविष्य में अन्य पार्टियों को साथ मिलाकर के बातचीत करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पायलट बन गए हैं। जी हां, पायलट बनकर के प्लेन उड़ा रहे हैं लालू के बेटे। आपको बता दें कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पायलट बने हैं। जब प्लेन उड़ाते हुए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि रखते हैं ऊंची उड़ान का ख्वाब। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे विमान उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एरोप्लेन उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि तेज प्रताप यादव सच में प्लेन उड़ा रहे हैं या फिर फ्लाइट सिम्युलेटर गेम का कमाल है। तेज प्रताप यादव ने खुद इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में जो लिखा है उससे तो यही लग रहा है कि ये प्लेन ही उड़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी के हर पल का हिसाब रखते हैं, ऊंची उड़ान का हमेशा ख्वाब रखते हैं। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि नेता बनने से पहले उन्होंने एक पायलट बनने का सपना देखा था, इसके लिए उन्होंने 2 साल विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि पापा के कहने पर वो राजनीति में आ गए, नहीं तो फिर वे पायलट बनते। पायलट की ट्रेनिंग बीच में ही छूट गई। उस इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप यादव के इस दावे का काफी बहस हुई भी थी। मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के बाद तेज प्रताप यादव के इस दावे पर काफी बहस हुई थी। दोस्तों अब बात करेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार समेत पूरे सीमांचल में भीषण गर्मी एवं लगातार पछुआ हवा के कारण जहां आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं वाटर लेवल नीचे जाने से मानव के अलावा पशु पक्षी के साथ साथ किसानों की सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। जी हां, कटिहार जिले में गर्मी का कहर भूजल स्तर पर पड़ना शुरू हो चुका है। कटिहार जिले के ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्र में तेजी से पानी जमीन के नीचे जा रहा है। जहां लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रेम शंकर प्रसाद की माने तो अब तक 12
फीट वाटर लेवल जमीन के नीचे चला गया है। यानी कि पहले पानी जहां पर मिलता था, यानी कि मान के चले एक उदाहरण के तौर पर कि पहले पानी 20 फीट में मिलता था, तो अब वो और भी नीचे जाकर के 30 फीट में पानी मिलता है। साथ ही बीते एक पखवाड़े की बात करें तो फिर 4 फीट नीचे आ गया है। विभाग का यह भी अंदेशा है कि यदि इसी तरीके से गर्मी बढ़ती गई तो फिर जलस्तर में और कमी आएगी। हीट वेव के कारण बच्चे बूढ़े के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। जी हाँ, बिहार पुलिस खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, ये हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस द्वारा किया गया कारनामे को हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का सोशल मीडिया सुर्खियों में है। जब दरअसल पुलिस विभाग की एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उसकी जमकर की किरकिरी हो रही है। हालांकि बिहार पुलिस ने बाद में उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। या इस पोस्ट को लेकर के बिहार बीजेपी के द्वारा ट्वीट करके चुटकी भी ली गई है। जब बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिया गया है कि बिहार पुलिस निकली मोदी जी की जबरा फैन। जब बिहार पुलिस को भी बिहार में भाजपा की सरकार का इंतजार। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में एक गाने का पोस्टर था। इसे गायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के गाना गाया था। बैनर पर गीत का टाइटल लिखा था, ए मोदी जी गली गली में शोर। पोस्ट के साथ में कैप्शन में दिया गया था कि मेरा अनुज मदन का लाजवाब स्वर। हालांकि पोस्ट करने में कुछ देर बाद ही उसे डिलीट कर दिया गया। इसके बाद बिहार पुलिस ने इसको लेकर के जवाब भी दिया है। जी हाँ, बिहार पुलिस ने उस पोस्ट के संबंध में लिखा है कि सूचित करना है कि आज दिनांक 23/4/2023 को सोशल मीडिया सेंटर में कार्यरत एक कर्मी के द्वारा बिहार पुलिस के फेसबुक पेज पर अनाधिकृत रूप से एक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसे संज्ञान में आते ही डिलीट कर दिया गया। उस कर्मी को सोशल मीडिया सेंटर के सभी कार्यों से वंचित कर दिया गया है, तथा इस संबंध में जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस द्वारा फेसबुक पेज पर भाजपा को खुलेआम सपोर्ट करने वाला एक पोस्ट शेयर किया। हालांकि बिहार पुलिस द्वारा इसमें कहा गया है कि ये किसी कर्मी की गलती थी, ये जानबूझ करके नहीं की गई है और उस कर्मी को सभी पद से हटा भी दिया गया है। साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कभी बीजेपी जेडीयू पर हमला करते हैं तो कभी जेडीयू बीजेपी पर। ताजा मामले में बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी तंज कसा है। उमेश कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी की नींद हराम हो गई है। जब हमारे नेता ने संकल्प लिया है तमाम विपक्षी पार्टी को भाजपा विरोधी को एक मंच पर एकजुट करने की। यह कहना है बिहार जदयू प्रदेश अध्यक्ष का। जहां बिहार जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ममता बनर्जी अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर के कहा है कि उस तरफ उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए, इंतजार करते रहिए, समय पर सब जवाब मिल जाएगा। सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उमेश कुशवाहा की वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए। उमेश कुशवाहा ने यूपी की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी में जो खेला हो रहा है वे समझें। मिट्टी में मिलाने वाले सम्राट चौधरी के बयान पर उमेश कुशवाहा ने कहा है कि वे तो हमारे ही पार्टी से गए हैं ना। जब उनकी बातों को तो हम लोग नोटिस नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते हैं, मर्यादा नहीं है, मर्यादित शब्द बोलते हैं। बीजेपी ने कहा था कि 2013 में भी सपना देखे थे, 2 सीट पर सिमट गई। 2024 में जदयू को 0 सीट लाएगी। तो फिर इसको लेकर के उमेश कुशवाहा ने कहा है कि वे अपना देखें। दोस्तों, बात करते हैं कि रेल प्रशासन ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री के लिए खाने पीने की बेहतर व्यवस्था करने का इंतजाम किया है। यात्रियों को लजीज व्यंजन यानी कि लजीज खाना एक मैसेज पर उपलब्ध हो जाए, रेलवे का ये प्रयास तेज कर दिया गया है। जब रेलवे ने इसके लिए 3 गाड़ियों में व्यवस्था कर दी है, जिससे यात्रियों को एक मैसेज पर ही नाश्ता, व्यंजन और फिर पेय पदार्थ मिल जाता है, जिससे अब यात्रियों की यात्रा और भी सुगम और फिर आरामदायक हो गई है। यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए यात्रा के दौरान गुणवत्तायुक्त खान पान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक गाड़ियों में पेंट्री कार, मिनी पेंट्री कार तथा ट्रेन साइड वेंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे यात्रियों को ध्यान में रखते हुए खान पान संबंधित कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बताया जाता है कि इन ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ बढ़ गई है। यात्री छुट्टियां मनाने के लिए अपने मन पसंदीदा स्थानों के लिए रवाना हो रहे हैं, जिससे उन्हें रास्ते में सफर करने के दौरान खाने पीने की किसी भी चीज की असुविधा का सामना करना न पड़े। रेलवे ने इसके लिए ये कदम उठाया है। रेलवे अधिकारियों की माने तो यात्री को सफर करने के दौरान एक मैसेज पर ही उनकी मनपसंद खाना मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जब विभाग ने जिले में आंधी तूफान के साथ बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज से 27 अप्रैल तक
बिहार के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ जिलों को छोड़ करके अन्य जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 25 अप्रैल तक बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है, जिसमें पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 25 अप्रैल से 26 अप्रैल तक मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 से 27 अप्रैल तक मौसम विभाग ने बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, नवादा और गया को शामिल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये येलो अलर्ट क्या है, तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से आगामी वर्तमान स्थिति को बताने के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया जाता है। येलो अलर्ट एक तरह से सावधानी की घंटी है जो लोगों को सतर्क करने का काम करता है। येलो अलर्ट का मतलब है कि अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। इसे कहते हैं येलो अलर्ट। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस में घमासान जारी है। ऊपर से शांति दिख रही है, लेकिन अंदर तूफान का उफान है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष और बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास अपने अपने हिसाब से बिहार में पार्टी चलाना चाहते हैं। जब पार्टी गुटों में बट गई है, एक तरफ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास। जब कांग्रेस से जुड़े नेता बताते हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा थे, तब वे प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते थे, जो होटल में भी मिलने जाते थे। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के आते ही सब कुछ बदल गया है। अखिलेश केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सेंट्रल से लेकर के राज्य तक की राजनीति को समझते हैं। वे लालू प्रसाद जैसे बड़े समाजवादी नेता के करीबी रहे हैं। वे भक्तचरण दास को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के जमाने में कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, जब उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में पार्टी की कमजोरी साफ दिखी है। भक्तचरण दास को तो लालू प्रसाद ने भक्तनोचर तक कह दिया था। अब नए अध्यक्ष के आने के बाद कांग्रेस तेवर दिखा रही है। जय नीतीश कुमार को चुनाव पूर्व सीएम फेस के रूप में नहीं स्वीकार का इसका उदाहरण है। इस तनातनी की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस में एआईसीसी सदस्य और फिर डेलीगेट्स बनाए गए हैं। इसे बनवाने में प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास ने दिल्ली में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी तरफ ये लिस्ट सामने आने से अखिलेश प्रसाद सिंह से कई स्थानीय नेताओं की नाराजगी बढ़ गई है। जब बिहार कांग्रेस कार्यालय में अखिलेश प्रसाद सिंह रेगुलर बैठते हैं, इसलिए लोग शिकायत उन्हीं से करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे कि आनंद मोहन की रिहाई के मुद्दे पर देश की राजनीति गर्म होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर के जमुई में बड़ा बयान दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि आनंद मोहन के जेल से छूट करके आने के बाद गरीबों का सर्वनाश होगा, गरीबों पर बहुत अत्याचार होगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं। आनंद मोहन ने किताबें लिखी है, जब उनकी बातों को देखते हैं तो फिर ऐसा नहीं लगता है कि वे क्रिमिनल नेचर के आदमी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर लाने के लिए नियमों में जो संशोधन किए हैं, वे उनका अपना निर्णय है और सोच विचार करके ही कानून में संशोधन किया होगा। ऐसा कानून सबके लिए होना चाहिए और इसका भला होगा या फिर बुरा होगा, ये तो फिर हम सभी अभी नहीं कह सकते। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जब बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में भी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के बयान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार के इस फैसले को दलित विरोधी बताया था। इस बारे में पूछे जाने पर जीतन राम मांझी ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने भारत की जनसंख्या को लेकर के कहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीब या फिर गरीबी ही जिम्मेदार है, अमीरों के घर पर जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को शिक्षा देने से जनसंख्या पर ब्रेक लग सकेगी। अशिक्षित समाज जनसंख्या वृद्धि का कारक है। दोस्तों, बात करते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, ये शब्द आजकल खूब बिहार की सियासत में गरमाई हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरवरी में विधानसभा में दिया गया ये बयान आपको याद जरूर होगा, जब उन्होंने 2005 में हुए प्रयागराज के विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल मर्डर के बाद कहा था। जब हत्या का आरोप अतीक अशरफ के परिवार पर था, जब सीएम योगी ने ऐलान किया था कि जो भी इस साजिश में होगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। अब ये मिट्टी में मिला देने वाला बयान यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में पहुंच गया है। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2014 याद कीजिए साथियों,
नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं भाजपा के साथ जाऊंगा, या इससे अच्छा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। आप तो 5 साल तक हमारे साथ रहे, हम वो मिट्टी ढूंढ रहे हैं कि किस मिट्टी में मिले हैं। जब मैंने तो कहा कि राजनीतिक तौर पर आपको मिट्टी में लोग मिलाएंगे, लेकिन उनको समझ में आया है कि हम उनको ही मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नीतीश कुमार से नहीं है। सम्राट चौधरी के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है तो फिर समझ लीजिए कि उन्हें बुद्धि नहीं है, जो इच्छा है करे। नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का राजनीतिक तौर पर शब्द का अर्थ नहीं समझना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कभी बीजेपी को खत्म करने का संकल्प लेने वाले नीतीश कुमार से मेरी कोई निजी दुश्मनी या फिर झगड़ा नहीं है। लड़ाई सिर्फ उनके सिद्धांत और फिर विचारधारा को लेकर के है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 फरवरी 2014 को अपने बयान को याद करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी रहे या फिर मिट्टी में मिल जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा को घेरने का और फिर तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी इन मुलाकातों के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में अलग अलग दलों को जोड़ने के लिए बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश कुमार के साथ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव बीते कुछ सालों में मजबूत नेता के रूप में निकल करके उभरे हैं। वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभा रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के अभियान में उनका साथ निभाने के लिए खुद भी कई नेताओं के साथ मिलकर के पहल करते हुए अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव आज फिर से विशेष विमान से नीतीश कुमार के संग पश्चिम बंगाल रवाना हुए, जहां वे नीतीश कुमार के साथ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी मिले हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करने नीतीश कुमार के साथ गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे से लगभग 2 घंटे की मुलाकात के बाद भाजपा को घेरने के लिए रणनीति बनी थी। राहुल गांधी ने भी दोनों से उत्तर भारत में समान विचारधारा वाले दलों से मिलकर के एकजुट करने की अपील की थी। लगभग 11 दिन के भीतर ही नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव एक्टिव हो चुके हैं और कल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी मिलने के लिए गए थे और ये मिलना बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आया है। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ लाना नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। जब पिछले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के अनुभव के बाद लगातार हुई बयानबाजी इस बात का संकेत करते हैं कि दोनों नेताओं का कांग्रेस के साथ एक मंच पर आना टेढ़ी खीर साबित होगा। अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव की मित्रता के साथ पारिवारिक रिश्तेदारी भी है, जहाँ ऐसे में तेजस्वी यादव की अखिलेश यादव को साथ लाने में बड़ी भूमिका हो सकती है। दोस्तों, बिहार में राजनीति कभी थमती नहीं है, हमेशा राजनीति उफान पर रहती है। यहीं पर एक मौके पर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार को वीआईपी का ही सहारा लेना पड़ा था। यदि हम सहयोग नहीं करते तो नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। निषाद समाज के हालात पर चर्चा करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि 2014 से पहले निषाद समाज को कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज संघर्ष का ही परिणाम है कि हम सरकार से आंखें मिलाकर के बात कर रहे हैं। जब बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने कहा कि आज किसी भी समाज के लिए पैसा और पावर चाहिए, तभी समाज का विकास हो सकता है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उन्हें ना तो कोई पद चाहिए और न ही पैसा। वे तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक अपने समाज के लोगों का विकास नहीं हो जाता। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज 5 किलो अनाज बांट करके विकास दिखाया जा रहा है, लेकिन हमें 5 किलो अनाज नहीं, गांव-गांव तक स्कूल चाहिए जहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ सके, अस्पताल चाहिए जहां लोगों का इलाज हो सके, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि सभी फिरंगी 2024 में बांग्लादेश भेजे जाएंगे। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि 2024 में बिहार की 40 सीटों पर इस फिरंगी शासन का पर्दाफाश करें। जहां अश्विनी चौबे ने कहा कि सभी फिरंगी सुने, हम तुम्हें 2024 में बांग्लादेश भेज देंगे, इसके बाद 2025 में हम नेपाल की सीमा से भगा देंगे और बिहार में भाजपा का शासन लाएंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि याद करें 2014 में नीतीश कुमार ने कहा था कि वे भाजपा से हाथ मिलाने के बजाय मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे। वे हमारे यानी कि भाजपा साथ 5 साल रहे, हम उस मिट्टी की तलाश कर रहे हैं जहां वे मिलेंगे, जहां लोग आपको
को मिट्टी में मिलाएंगे। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने एक पार्टी कार्यक्रम में जिक्र किया था कि ये भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बदला लेने और फिर राजद के लिए भाजपा को धोखा देने के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को समाप्त करने का समय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी यू टर्न नहीं लेती, दूसरी तरफ नीतीश कुमार यू टर्न के बाद यू टर्न ले लेते हैं। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर बीजेपी ने अपने शुरुआती दिनों में लालू प्रसाद यादव का समर्थन नहीं किया होता तो वे गरीबों के लिए मसीहा नहीं बनते, जैसा कि वे दावा करते हैं। नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया है और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमने भी कई बार नीतीश कुमार का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी हमेशा हमें धोखा दिया कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब भाजपा कार्यकर्ताओं को बदला लेना है और उनके राजनीतिक करियर को मिट्टी में मिला देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक तरफ बीजेपी से नजदीकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। जी हां, नालंदा में जीतन राम मांझी ने कहा है कि राम को भगवान नहीं मानते हैं क्योंकि राम भगवान नहीं बल्कि एक काल्पनिक व्यक्ति है। राम का अस्तित्व कल्पना है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने हिंदू धर्म पर भी हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हिंदू धर्म में कभी सुधार नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में जात पात ऊंच नीच खूब होता है, इसमें इसी के नाम से पर शासन भी चलता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म की इसी कुरीतियों के खिलाफ बौद्ध धर्म अपनाया था, हिंदू धर्म छोड़ दिया था। बाबा साहेब कहते थे कि जात पात खत्म होना चाहिए, बौद्ध धर्म में जात पात नहीं है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी विवादित बयानों से ही सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है, इससे पहले भी वे राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वे भगवान राम से बड़ा चरित्र रावण का बताते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा था कि रावण राम से बड़ा कर्मकांडी था। जब राम मुश्किल में होते थे तब उनकी सहायता के लिए अलौकिक शक्तियां आती थी, लेकिन रावण के लिए नहीं। राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी ने कहा था कि वे गोस्वामी तुलसीदास और फिर वाल्मीकि को तो मानते हैं, लेकिन भगवान राम को नहीं। राम गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि की रचना के एक पात्र थे। इसके साथ ही जीतन राम मांझी शराबबंदी पर भी सवाल खड़े करते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में जीतन राम मांझी थोड़ी थोड़ी पीने की वकालत करते हैं, सलाह देते हैं। उन्होंने कहा था कि पौवा आधा पौवा पीने वाले को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। जीतन राम मांझी की पार्टी नीतीश कुमार की सरकार में शामिल है, जहां उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश सरकार में मंत्री है। इसके बाद भी जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर के अपने ही सरकार पर हमलावर रहते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा था कि अमीर लोग शराब पीते पकड़े जाने पर पैसे देकर के छूट जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों से जेल भरा है। जीतन राम मांझी शराबबंदी पर समीक्षा की मांग करते रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि अब पटना से रांची का सफर आसान होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन की तरफ से ट्रेन को चलाने के लिए समय सारणी रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को समय सारणी के लिए 2 प्रस्ताव दिया गया है। पहले प्रस्ताव के तहत ये ट्रेन पटना से 6:30 बजे सुबह खुलेगी और दोपहर 1:30 बजे हटिया स्टेशन पहुंचेगी, जबकि वापसी के लिए 2 बजे हटिया से खुलेगी और रात 8 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वहीं दूसरे प्रस्ताव के तहत ट्रेन हटिया से सुबह 8 बजे रवाना होकर के 2:10 पटना पहुंचेगी और फिर पटना से 3:25 से प्रस्थान करेगी, जो 9:40 पर हटिया पहुंचेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि राज्य भर से यानी कि पूरे बिहार से शिक्षक नियुक्ति की रिक्तियों की रिपोर्ट आ गई है। अब शिक्षा विभाग इसकी जांच करने में जुटा हुआ है। जी हाँ, जिलों से आई रिक्तियों में भी शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या पहले थोड़ी अधिक है, जितनी पहले घोषित की गई थी। रविवार को भी विभाग का दफ्तर खुला और फिर इस मुद्दे पर मैराथन हुआ। विभाग के कर्मचारी इसे एक जगह संगठित करने में जुटे थे। हालांकि सोमवार को अधिकारियों के साथ रिक्तियों को लेकर के बैठक की गई, जब माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। या 3 लाख पदों पर नियुक्ति होनी है, लिहाजा विभाग नियुक्तियों को लेकर के कुछ नहीं कह रहा है। दरअसल इस समय शिक्षकों के 2 लाख पद खाली हैं जिन पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा 1 लाख अन्य पद भी है। यह नियुक्ति में 80,000 प्रारंभिक शिक्षक और फिर 1,20,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल है। इसके साथ ही कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों की 1 लाख पदों पर भी नियुक्ति होनी है। हालांकि सभी रोस्टेड क्लियरेंस का मामला भी सुलझना है, जहाँ इसके लिए मुख्यालय फिर से जिलों का सहयोग ले सकता है। इसके बाद विभागीय औपचारिकताएं पूरी करके बिहार लोक सेवा आयोग को नियुक्ति की अधियाचना भेजी जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और आरा के सांसद आर.के. सिंह ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को सुधार दिए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी सुधार करके दिखाएं। ये बात उन्होंने तब कही जब मौका था वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह का। इस मौके पर आरा में जमकर की राजनीति हुई, जहां सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर के निशाना साधे हैं। सबसे ज्यादा बातें उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या के बाद पटना में ईद के मौके पर अतीक अहमद जिंदाबाद, अतीक अहमद शहीद होके नारेबाजी को लेकर पक्ष और फिर विपक्ष के कद्दावर नेता एक दूसरे पर जमकर के बयानबाजी किए। आर.के. सिंह ने कहा कि अतीक डॉन था। आरा में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह पर रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा सांसद के आर.के. सिंह पहुंचे। इस मौके पर जब मीडिया कर्मियों ने आर.के. सिंह से पटना में अतीक अहमद जिंदाबाद के नारेबाजी पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अतीक अहमद डॉन था और वे गैंग वार में मारा गया। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधि व्यवस्था को सुधार दिया है, लेकिन जो लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं वे बिहार में मुख्यमंत्री हैं, वे बिहार की दिशा और दशा सुधारे तब ना जाने। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि डॉन के समर्थन में नारेबाजी करना शर्म की बात है। जो डॉन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं वो लोग निकृष्ट है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि पर भी सियासत होती रहती है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर से नेता महापुरुषों को याद कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां वोटरों को साधने के लिए जयंती पुण्यतिथि का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। बिहार में सभी दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के अपने वोट बैंक को मजबूत करने, दूसरे पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने को लेकर के अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सभी दल महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि को समारोह के रूप में मनाते हैं या उससे जुड़ी जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जेडीयू, बीजेपी दोनों ही पार्टियां इन दिनों महापुरुषों की जयंती मनाने में लगी हुई है। इसी के चलते अब बिहार में महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाने को लेकर भी सियासत हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के मौके पर पटना में उनके आदमकद प्रतिमा पर सीएम नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया। वही विजयोत्सव पर बीजेपी ने भव्य रोड शो निकाला। इस रोड शो में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। जेडीयू कार्यालय में भागमा सह जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतिहास बदलने वाले लोगों को जनता बदल देगी, ये नीतीश कुमार ने कहा है। वही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। जयंती के बहाने जहां सीएम नीतीश कुमार बीजेपी पर हमलावर दिखे, वहीं वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मौके पर बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। बिहार बीजेपी के बड़े महागठबंधन सरकार पर जमकर के हमला बोला है। बीजेपी नेताओं के निशाने पर चाचा भतीजे रहे हैं। 2024 चुनाव आते ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक और बीजेपी महागठबंधन सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है, तो फिर वहीं जेडीयू भी बीजेपी पर निशाना साधने में से पीछे नहीं हट रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक और विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में लगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार में भी बहुत काम है और वे बिचौलिया बनकर के दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के कहा है कि दूल्हा का तो पता नहीं और बाराती और सहबाला बिचौलिया बन करके घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी धर्म के आधार पर आरक्षण समाप्त किया जाए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि अल्पसंख्यक के नाम पर जो लोग आरक्षण ले रहे हैं वे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, तेलंगाना में भी इसकी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। नीतीश के विपक्षी दलों के एकजुट करने की कोशिश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भी काफ़ी काम है। शराब माफिया घूम रहे हैं और सरकार सो रही है। बालू माफिया से अधिकारी पीट रहे हैं और मुख्यमंत्री जेट प्लेन पर सवार होकर के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास जाकर के बिचौलिया का काम करने जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला दिए जाने वाले बयान को लेकर के कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने
कहा कि अभी सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बने 2 ही दिन हुए हैं और इस तरीके का वह बयान दे रहे हैं। अजित शर्मा ने कहा है कि परिजन जनता विधायक और सांसद चुनती है, इसका फैसला जनता करती है, ना कि इस तरीके के बयान मिट्टी में मिला देने की बात जो उन्होंने की है। ये कोई कुश्ती नहीं हो रहा है। उन्होंने सम्राट चौधरी से अपने दिए गए बयान को लेकर के पूरे बिहार वासियों से माफ़ी मांगने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जहां उनके खिलाफ इस तरीके का बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक जीजा अपने ही साली को लेकर के फरार हो गया। लोक लाज की वजह से लड़की के परिवार वाले ने पहले खोजबीन की और आपस में मामला सुलझाने का प्रयास किया। हालांकि जब मामला नहीं सुलझा तो फिर थाने में अपहरण का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 22 दिन बाद अगवा युवती को बरामद कर लिया है। घटना को लेकर के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया है कि जिले के बानू छापर ओपी के एक गाँव से पत्नी की बीमारी का बहाना बताकर के एक जीजा अपनी साली को लेकर के फरार हो गया। घटना बीते 1 अप्रैल की है। अगवा लड़की 19 साल की मां ने अपने दामाद अरमान आलम 28 वर्ष पर शादी के लिए अपनी छोटी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जब प्राथमिकी में मुख्य आरोपित दामाद समेत उनके पिता भोला मियां, अफसाना खातून, इरफान आलम को नामजद किया गया है। आरोप है कि बीते 1 अप्रैल को मुख्य आरोपी दामाद अपने ससुराल गया और फिर सास को बताया है कि उसकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब है। जब उसकी सेवा और फिर बच्चे की देखभाल करने के लिए उसने अपनी छोटी बहन को बुलाया, जिसके बाद अपनी साली को लेकर के जीजा फरार हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरनेम मामले में परेशान चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। जब वहीं पर सुशील कुमार मोदी के वकील ने कहा कि मुझे इस मामले पर कोर्ट ने अपनी दलील रखने के लिए कहा है। पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत के आदेश पर 15 मई तक रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने में निचली अदालत ने 25 अप्रैल को राहुल गांधी को मौजूद होकर के दर्ज कराने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने पटना के MP MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया है। आपको बता दूं कि ये मामला साल 2019 का है, जहां कर्नाटक में रैली के दौरान सभा में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के विवादित बयान दिया था। विवादित बयानबाजी मामले में देश भर में कई जगह पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने विवादित बयान देकर के पिछड़े समाज को अपमानित किया है। इस मामले में सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। दोस्तों बात करते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई आराम से पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए लोग इन दिनों बिजनेस की ओर ज़्यादा रुख करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ना ही इसमें 9 बजे सुबह रात के 9 बजे तक नौकरी करने का डर रहता है, बल्कि उन्हें बिजनेस से अच्छा पैसा कमाने की भी उम्मीद रहती है। और भला इस बात को कौन नकार सकता है कि अगर बिजनेस सही हो और उसे सही तरीके से किया जाए तो फिर इसमें मुनाफा भी नौकरी से बेहतर है। जी हाँ, यहाँ हम आपके साथ एक ऐसा ही बिजनेस का आइडिया शेयर करने जा रहे हैं जिसमें मुनाफा भी ज़्यादा है और खर्च भी बेहद कम। खर्च बेहद कम इसलिए क्योंकि इसके लिए बिहार सरकार आपको बिजनेस करने के लिए आधे पैसे दे रही है। दरअसल बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत रैपनिंग चेंबर खोलने के लिए किसानों को बम्पर सब्सिडी दे रही है। इसकी जानकारी खुद बिहार सरकार के कृषि विभाग ने अपने अधिकारी के ट्विटर अकाउंट से दी है। तो ऐसे में अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची वर्ल्ड फेमस है, जहां इसकी सप्लाई पूरे विश्व में होती है, जहां इससे जूस और जैम बनाया जाता है, साथ ही महंगी महंगी शराबें भी बनाई जाती है। लेकिन अब किसान भाई अपने खेत में उगाई गई लीची को खुद ही विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहां इसके लिए उन्हें व्यापारियों के हाथों अपनी फसल को नहीं बेचना पड़ेगा। किसान के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर में बागवानी फसलों में सबसे अधिक लीची की खेती होती है, जहां अब यहाँ के किसान अपनी शाही लीची को सीधे विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। कहा जा रहा है कि सरकार ने जिले के 4 प्रखंडों में 6 कोल्ड स्टोरेज और 6 पैक हाउस का निर्माण करवाया है। खास बात यह है कि इसके लिए 6 लीची प्रोडक्ट यूनिट को किसानों के कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा दावा किया है।
नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार का खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया है और बिहार में विकास के जो भी काम हो रहे हैं वे केंद्र सरकार के पैसे से हो रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार के पास कुछ बचा नहीं है और राज्य की विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला है। हाजीपुर परिषद में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि मोदी के भागीरथ प्रयास से पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, जिससे वैशाली जिला भी शामिल है जहां विकास की रफ्तार तेज हुई है। नित्यानंद राय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिहार के बजट का 71 से 72% राशि भारत सरकार दे रही है, जिससे बिहार का विकास हो रहा है। जब बिहार सरकार के पास कुछ नहीं है और विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से मोबाइल टावर की चोरी का मामला सामने आया है। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर से ही मोबाइल टावर की चोरी हो चुकी है, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है, लेकिन फिर से एक बार मोबाइल टावर चोरी होने की घटना घटी है। मोबाइल टावर कंपनी ने इस मामले की प्राथमिकी से संबंधित थाना में दर्ज कराई है। जब पुलिस के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ओपी न्यू कॉलोनी बालू घाट पर GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड का मोबाइल टावर लगा था। चोरों ने इस मोबाइल टावर के जनरेटर सहित सभी उपकरण चुरा लिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB जल्द ही बिहार बोर्ड इंटर स्क्रूटनी का रिजल्ट 2023 जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने बिहार बोर्ड इंटर के स्क्रूटनी या फिर कॉपियों की रीचेकिंग के लिए पंजीकरण कराया है, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। बिहार बोर्ड ने 21 मार्च 2023 को BSEB कक्षा 12वीं के परिणाम 2023 घोषित कर दिए थे। वे छात्र जो 12वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था। बोर्ड आवेदन करने वाले छात्रों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन करेगा और फिर संशोधन के अंक बाद में जारी करेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।